जय श्री राम। मैं अंबुज तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है, वेक्टर्स एंड स्केलर और मैथमेटिकल मेथड भी बोलते हैं, जो 11th साइंस में है। तो उसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आज हम डिस्कस करेंगे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये होता क्या है, इफ़ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन their resultant vector is given in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram starting from the same point। कहने का मतलब ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये है कि अगर दो वेक्टर हैं जो एक ही फिजिकल क्वांटिटी, दो वेक्टर एक ही सेम टाइप के हैं और वो एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हों, तो अब उन दोनों वेक्टर को हम किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करें, जिसका साइड का जो लेंथ होगा वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए और साइड का डायरेक्शन वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो इसका इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होगा, उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है उसी डायगोनल के बराबर होगा। तो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायगोनल के लेंथ के बराबर होगा और डायरेक्शन उसका क्या होगा, डायरेक्शन उसका पैरेललोग्राम का जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है सेम पॉइंट से, और सेम पॉइंट से स्टार्टिंग डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से उसका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन उस अवे होगा। तो वो स्टार्टिंग फ्रॉम इज गिवन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम, उसी पॉइंट से रिप्रेजेंट करेगा जिस पॉइंट से स्टार्ट होगा। अब देखिए ये हमारा दो वेक्टर हैं, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू। तो वेक्टर पी और वेक्टर क्यू दोनों पॉइंट ओ पे एक्ट कर रहे हैं, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी हैं। जैसे फोर्स हो गया तो पी भी फोर्स होगा, क्यू भी फोर्स होगा। वेलोसिटी है, पी वेलोसिटी होगा, क्यू भी वेलोसिटी। अब दोनों वेक्टर पी एंड क्यू पॉइंट ओ पे एक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ए ओ पे, और वेक्टर पी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर ओ ए से और वेक्टर क्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर ओ बी से। अब अगर वेक्टर P को इस जो पैरेललोग्राम ओ बी सी ए बन रहा है, तो वेक्टर P को हम रिप्रेजेंट करेंगे पैरेललोग्राम का साइड O से ओ ए से और Q को पैरेललोग्राम के साइड ओ बी से। अब जो वेक्टर P का डायरेक्शन होगा वही वेक्टर साइड का डायरेक्शन होगा। ये इसका वेक्टर का डायरेक्शन O से A की तरफ होगा और वेक्टर Q का डायरेक्शन O से B की तरफ होगा। ओ ए का जो लेंथ है वो वेक्टर P के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ओ बी का जो लेंथ है वो वेक्टर Q के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो ये जो हमारा पैरेललोग्राम बनता है तो इसका डायगोनल जो होगा OC होगा, तो डायगोनल OC ही वेक्टर P और Q का रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायगोनल OC के लेंथ के बराबर होगा और डायरेक्शन उसका क्या होगा, O से C की तरफ होगा। डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट C की तरफ होगा। अब हमें इसको प्रूव करना है। तो प्रूफ है, कंसीडर टू वेक्टर्स वेक्टर P एंड वेक्टर Q ऑफ द सेम टाइप विथ देयर टेल्स एट द पॉइंट O। वेक्टर P और वेक्टर Q का जो टेल है वो पॉइंट O से है एंड आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, और वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच का जो एंगल है वो थीटा एंगल पे है। अब क्या करोगे, ज्वाइन B और C को ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन BC एंड ज्वाइन AC को ज्वाइन करेंगे तो हम एक कंप्लीट ज्वाइन AC टू द कंप्लीट पैरेललोग्राम, एक कंप्लीट पैरेललोग्राम बनता है। तो OBCA विथ जहाँ पे वेक्टर OA रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर P को और वेक्टर OA रिप्रेजेंट द वेक्टर P एंड वेक्टर OB रिप्रेजेंट द वेक्टर Q एज द एडजेसेंट साइड्स। ये जो है वेक्टर OA और वेक्टर OA एंड वेक्टर OA एंड वेक्टर OB जो है ये पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड है।
वेक्टर ओ ए एंड वेक्टर ओ बी, ये पैरेललोग्राम ओ बी सी ए का एडजेसेंट साइड है। अब हम ट्राइंगुलर रूल यूज करेंगे। बाय ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए सी इक्वल टू वेक्टर ओ सी होगा। वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए सी इक्वल टू वेक्टर ओ सी होगा। देखिए ट्राइंगुलर लॉ यूज करोगे तो वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए सी की वैल्यू होगा वेक्टर ओ सी, तो वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए सी इक्वल टू वेक्टर ओ सी आएगा। अब क्या है कि वेक्टर जो ए सी है, वेक्टर ए सी इज पैरेलल टू, सिंस ए सी इज पैरेलल टू ओ बी, ए सी ओ बी के पैरेलल है, वेयर मॉड ऑफ वेक्टर ए सी इक्वल टू ए सी से रिप्रेजेंट करोगे और वेक्टर ए सी इक्वल टू वेक्टर ओ बी है और दैट इज इक्वल टू वेक्टर क्यू, और वेक्टर ओ ए की वैल्यू है वेक्टर पी एंड वेक्टर ओ सी को हमने रिजल्टेंट वेक्टर आर सपोज किया, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए इक्वल टू ओ ए से रिप्रेजेंट करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड पी है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ बी इक्वल टू ओ बी जिसका वैल्यू क्यू है। अब देखिए तो वेक्टर ओ सी क्या होगा, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए सी, और वेक्टर ए सी की वैल्यू है वेक्टर ओ बी के बराबर, तो वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी है, तो उसी को ये हो गया वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। इसलिए प्रूफ हो गया कि और डायगोनल से अगर दो वेक्टर हैं सेम टाइप के एक ही पॉइंट पे से स्टार्ट होते हैं और दोनों वेक्टर पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट हो इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में, तो उसका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम के डायरेक्शन से रिप्रेजेंट होगा। ये प्रूफ हुआ। अब जो हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब रिजल्टेंट वेक्टर जो आर है उसका हम जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें फाइंड करना है। अब जो है मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू डी and meet OA and extended to the D. Draw a perpendicular from C to meet OA extended at D. पहले हमें C से एक परपेंडिकुलर डालना है जो OA के पॉइंट D पे मिलेगा। अब यहाँ पे एंगल CAD इक्वल टू एंगल BOA इक्वल टू थीटा है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AC इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OB इक्वल टू Q आ गया। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल ADC में हम cos थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। cos थीटा इक्वल टू AD अपॉन AC होगा। मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AC को हम AC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OB को OB से, तो ये हो गया AD अपॉन AC इक्वल टू AD अपॉन Q हो गया, क्योंकि AD की वैल्यू Q cos थीटा है। अब साइन थीटा इक्वल टू CD अपॉन AC होगा, तो CD अपॉन Q हो गया और CD इक्वल टू Q साइन थीटा आ गया। अब डायग्राम में देखिए सेम चीज़ है, हम जो है C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं OA पे, और जो OA को एक्सटेंड करेंगे आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो पॉइंट D पे मिलेगा। अब देखिए ये जो हमने अभी बताया कि एंगल जो है, ये जो एंगल है अपना CAD जो एंगल है वो एंगल BOA के बराबर है। एंगल CAD इक्वल टू होगा एंगल BOA, ये थीटा दिया गया है, और हमने जो AC को रिप्रेजेंट किया, ये वेक्टर AC का मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर OB के मैग्नीट्यूड के बराबर, या ये इक्वल टू हम वेक्टर Q ले लेते हैं। Q ले लोगे तो अब इसके बाद वही हमारे इस ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल जो है, इन राइट एंगल ट्राइंगल AADC है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ADC में एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री है। अब यहाँ पे हम cos थीटा ले लेंगे तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगा, cos
थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू है ए डी अपॉन हाइपोटेनस ए सी है, तो ए डी अपॉन ए सी की वैल्यू क्यू है, तो ए डी की वैल्यू आ जाएगा, सो ए डी इक्वल टू हो जाएगा क्यू कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा अगर हम लेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर सी डी हो गया, या डी सी अपॉन ए सी हो गया, तो डी सी अपॉन ए सी की वैल्यू क्यू है, तो डी सी की इक्वल टू हो गया क्यू साइन थीटा। ये अपना वैल्यू आ गया। अब देखें, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ डी सी, इसमें हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर है, तो ओ डी की वैल्यू क्या होगा, ओ डी इक्वल टू ओ ए प्लस ए डी का स्क्वायर, ए डी का होल स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर है, तो ये हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 2 OA इंटू ए डी प्लस डी सी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2A इंटू बी, तो ये हो गया ओ ए का पी स्क्वायर प्लस ए डी का क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2P इंटू क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा होल स्क्वायर, तो ये हो गया दिस इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2P क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। रीअरेंज करेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2P कॉस थीटा, तो यहाँ पे आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2P क्यू कॉस थीटा, तो आर स्क्वायर हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2P क्यू कॉस थीटा, क्यों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होता है। अब ये हमारा रिजल्टेंट वैल्यू आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2P क्यू कॉस थीटा। अब हम सपोज करेंगे लेट रिजल्टेंट वेक्टर आर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ वेक्टर पी, तो इन ट्राइंगल लेट वेक्टर आर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ वेक्टर पी, तो इन ट्राइंगल ओ सी डी में देखेंगे टेन अल्फा इक्वल टू डी सी अपान ओ डी होता है, दैट इज डी सी अपान ओ डी की वैल्यू ओ ए प्लस ए डी हो गया, तो टेन अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा हो गया, तो ये टेन अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि डी सी की वैल्यू है क्यू साइन थीटा, ए डी की वैल्यू क्यू कॉस थीटा, तो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा आ जाएगा। अब हम स्पेशल केस डिस्कस करेंगे, इफ़ वेक्टर पी एंड क्यू आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगर पी क्यू परपेंडिकुलर हो टू ईच अदर, तो एंगल थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगा, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होगा, सो सिंस आर स्क्वायर की वैल्यू है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2P क्यू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री रखेंगे तो 0 हो जाएगा, सो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, और टेन अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा है, तो ये हो गया क्यू साइन 90 डिग्री प्लस पी प्लस क्यू कॉस 90 डिग्री, तो ये क्यू अपॉन पी हो जाएगा, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होता है और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होता है, तो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ क्यू बाई पी हो जाएगा। अब केस दूसरा है, इफ़ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री दैट इज वेक्टर पी एंड क्यू आर पैरेलल हो, आर हैविंग सेम डायरेक्शन, एक डायरेक्शन एक ही देन आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2P क्यू कॉस 0 डिग्री, तो एंगल क्या होगा 0 डिग्री होगा, या पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2P क्यू होगा, क्योंकि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होता है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू पी ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे, तो आर स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो दैट इज आर इक्वल टू ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू देन आर इक्वल टू पी प्लस क्यू आ गया, एंड टेन अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा आ गया, दैट इज क्यू साइन 0 डिग्री प्लस पी प्लस क्यू कॉस 0 डिग्री, ये हो गया 0, और अल्फा इक्वल टू टेन माइनस 1 से 0 दैट इज 0 डिग्री। केस थर्ड है, इफ़ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब दैट इज वेक्टर पी एंड क्यू आर एंटी पैरेलल हैं, देन आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2P क्यू कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होता है, सो हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 2P क्यू, ये फार्मूला होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2P इंटू क्यू, तो हो गया p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, आर की वैल्यू p माइनस क्यू आ गया, सो टेन अल्फा इक्वल टू होगा क्यू साइन 180 डिग्री डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू कॉस 180 डिग्री दैट इज 0, क्योंकि साइन 180 डिग्री 0 होता है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया
tan inverse of 0 degree, that is tan inverse of tan 0 degree, that is alpha equal to 0 degree. Thank you to join us. जय श्री राम, जय भारत।